आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सितंबर एक्सपायरी के दिन ग्लोबल संकेत मिले जुले। एशिया और SGX निफ्टी पर 0.25% का दबाव, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में 100 अंकों की तेजी। कल 90 पॉइंट मजबूत बंद हुआ था डाउ। बॉन्ड यील्ड के उतार चढ़ाव से नैस्डैक पर दिखा प्रेशर। सितंबर की मंथली एक्सपायरी पर आज रहेगी बाजार की नजर। CNBC आवाज ट्रेडर्स पोल में 60% एक्सपर्ट्स की राय 17,600 से 17,700 के बीच कट सकती है एक्सपायरी। सेना के आधुनिकीकरण के लिए बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 13,165 करोड़ के सैन्य खरीद पर लगाई मोहर। आधुनिक हथियार, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, रॉकेट से लैस होगी सेना। HAL समेत दूसरे डिफेंस के शेयरों में बढ़ेगा एक्शन। जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ इन्वेस्को की याचिका पर NCLT की मुंबई बेंच में आज होगी सुनवाई। EGM बुलाने के लिए NCLT के हस्तक्षेप करने की लगाई गुहार। इंडियन ओवरसीज बैंक को RBI से बड़ी राहत। PCA यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर निकला बैंक। राहत के बाद अब खुलकर बांट सकेगा लोन। और आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के IPO को अच्छा रिस्पांस। पहले दिन 50% से ज्यादा भरा। रिटेल का हिस्सा पूरी तरह सब्सक्राइब। 695 से 712 के बीच है प्राइस बैंड। कल बंद होगा इश्यू। चले गुरुवार की सुबह और महीने का आखिरी गुरुवार तो करनी आज हमें वो मंथली वायदा की एक्सपायरी की तैयारी, सितंबर वायदा की एक्सपायरी की तैयारी। तो आई गया वो D-Day। साथ साथ आज महीने का आखिरी दिन है। सैलरी आएगी आज। तो अच्छा, कल ना हम लोग सुबह एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस, वो फ्राइडे, वो मंडे, वो ट्यूसडे को दिन के हाई से करेक्ट होकर भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए, है ना। सुबह सुबह वो चार्ट से एक्सप्लेन किया था। बुरा मान गया साहब। तो निफ्टी कल दरअसल उल्टा हो गया। कल दिन के लोस से बढ़िया रिकवरी हमने दिखाई और वो तीनों बेंचमार्क्स की रिकवरी जो स्क्रीन पर आएगी आपके, उससे आपको समझ में आएगा। निफ्टी दिन के लोस से 100 पॉइंट की रिकवरी। निफ्टी बैंक में 450 पॉइंट का उछाल दिन के लोस से। और मिड कैप्स जो एक समय 250 पॉइंट गिरे हुए थे, बंद हुए 322 पॉइंट ऊपर। ऑलमोस्ट 650 पॉइंट की वहां पे रिकवरी। तो पिछले 3 दिनों में हाई से नीचे सरक के बंद हुए। कल तस्वीर उल्टी हो गई। कहते हैं ना मिरर इमेज। दिन के लो से बढ़िया रिकवरी दिखाने की हम कर रहे थे कुछ हद तक कोशिश। वो इंटरडे चार्ट्स भी कल निफ्टी के आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उससे और समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन क्विकली आज के संकेत, एक्सपायरी के दिन के संकेत आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए। यूएस में कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि परसों बड़ा प्रेशर वाला दिन था। 2.25 से 3.25% अक्रॉस बेंचमार्क्स दबाव था। उस लिहाज से कल का सेशन बेहतर था, लेकिन वहां पे अभी भी लड़खड़ाहट है, अभी भी वॉलेटिलिटी कंटिन्यू हो रही है। मिक्स रुझान के साथ कल यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। तो डाउ तो 1/4% ऊपर था, लेकिन नैस्डैक 1/4% का दबाव दिखाता हुआ नजर आया। और कल की अक्रॉस द बोर्ड कमेंट्री फोकस कर रही थी वो बॉन्ड यील्ड। कूल ऑफ होना शुरू हुए दिन के दौरान तो मार्केट तो चले। इवेंचुअली बॉन्ड यील्ड 1.5 के ऊपर ही जाके बंद होती हुई नजर आई थी। तो मार्केट थोड़े से और पस्त पड़ गए, तो वोलेटाइल थे और बॉन्ड यील्ड्स पे पैनी नजर थी। तब और आप एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। हमने डाइजेस्ट किया था 218 पॉइंट की मजबूती होगी। कल 3:30 बजे जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तब डाउ 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर था फ्यूचर्स। एक्चुअल सेशन में 90 पॉइंट का ही उछाल है। नैस्डैक भी ऐसे ही, हम जब बंद हो रहे थे तो 150 पॉइंट ऊपर था, एक्चुअल सेशन में 35 पॉइंट नीचे था। एक अच्छी बात यह है कि आज सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स मजबूत है। लास्ट मैंने चेक करा, डाउ फ्यूचर्स 120 अंक ऊपर थे, नैस्डैक फ्यूचर्स 70 अंक की मजबूती दिखा रहे थे। तो तगड़ी पिटाई परसों, उसके बाद लड़खड़ाहट कल, मिक्स सेशन था और आज शायद एक रिकवरी प्ले यूएस में होता हुआ नजर आए। ये अच्छा संकेत हमारे लिए।
बाकी के सारे लेवल्स हमारे सामने, बॉन्ड यील्ड उछल पुथल के पहुंच वहीं गई जहां हमने कल छोड़ा था, 1.5 के आसपास के जोन्स पर खड़ी हुई है। ऐसे में क्विकली एशियाई पैक दिखा दीजिए और दिखा दीजिए हमारा एसजीएक्स निफ्टी 1/4% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, लेकिन जो इनिशियल टिक्स आ रहे थे आज के सेशन के वो 0.5% के दबाव के थे और अब आधे से अब केवल 1/4% का दबाव है। तो देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी का बिहेवियर आगे कैसा रहता है। लेकिन ये रहा ग्लोबल राउंड अप। नीरज जी बताएंगे ग्लोबली मूड बॉल दरअसल है कैसा, और वीरू समझाएंगे आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है इस ऑल इंपॉर्टेंट एक्सपायरी के दिन। बाकी सब सैलरी तो आएगी तो एक स्माइल तो रहती है फेस में। हाँ, फिर भी वो ग्लोबली कुछ हो रहा है तो देख लेते हैं। आप इतनी देर से जो कमेंट्री कर मैं सिर्फ अपनी सैलरी को सोच रहा था कि कैसे आएगी, फिर उसको हम खर्च करेंगे। खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो डेबिट होती चली जाती है। जो बचेगी थोड़ी बहुत। दरअसल आप बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, मैं थोड़ा सा प्रेशर में आ गया था मैं कैसे बोलूं, लेकिन डेज लो के आसपास जाके मार्केट बंद हाँ, वो वोलेटाइल हुआ था कल। हाँ, और आपको डॉलर इंडेक्स पे नजर रखनी चाहिए 94.33। हाँ, इसका बढ़ना इक्विटी मार्केट के लिए ठीक नहीं 93.8 पे हमने छोड़ा था। हाँ, 94. 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। तो ये जो लगातार बढ़ रहा है ना, ये क्यों बढ़ रहा है? यूएस में मॉर्टगेज रेट बढ़ रहे हैं, यानी फेड की जैसे ही संकेत आया तो वहाँ का जो घर वर खरीदने का कार्यक्रम है वो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, क्योंकि दाम, और वो दाम नहीं ब्याज महंगा हो रहा है। तो ये एक चिंता होनी चाहिए। तो ये डॉलर इंडेक्स प्रॉब्लम कर रहा है। क्रूड नरम हुआ है लेकिन फिर भी 78 के ऊपर ही बना हुआ है। पावर क्राइसिस जस की तस है, कोई चेंज उसमें नहीं हुआ, बल्कि चाइना क्या मजेदार बात कर रहा है, पावर क्राइसिस से निपटने के लिए पावर टैरिफ बढ़ाओ, तो कंजम्पशन कम करेंगे लोग। पता नहीं कौन सा तरीका है ये। लेकिन यूएस मार्केट या कहीं भी देखें तो ये अब ये क्लियर प्रेशर दिख रहा है कि लोगों को लग रहा है कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, उसको कंटेन करने के लिए ब्याज दरें बढ़ रही हैं। और फेड, ईसीबी और तमाम जो बैंकर्स हैं एक फोरम में कल बोल रहे थे, वो अभी भी उस मोड में है कि नहीं ये सब टेम्परेरी है। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर जेरेमी पावेल को ऐसा लग रहा है, ईसीबी को ऐसा लग रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड को ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है, खास नहीं है, मोमेंट्री है, लेट्स सी क्या होता है। आई विश आई प्रूव टू बी रॉन्ग, मुझे लगता है। लेकिन अब थोड़ी दिक्कत बढ़ रही है क्योंकि ब्याज दरें जिस तरह से बढ़ रही हैं वो मुश्किल करेंगी। एक और चाइना में डेट की समस्या खड़ी हो गई है। अब क्या हो गया? एवरग्रांडे से वे निपट नहीं पा रहे थे। वहाँ पे लोकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो डेट लेती हैं अपने काम काज चलाने ठीक करने के लिए। हमारे भी म्युनिसिपल बॉन्ड वगैरह सब उठाए जाते हैं, लेकिन वो अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं वो। और उसका साइज हो गया हाफ ऑफ द जीडीपी, 54%, और जो कि भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। और मुश्किल ये आ रही है कि वो जमीनें बेच के जो लैंड डील्स होती है उससे जो कमाई होती है उसको रिफाइनेंस करते हैं। लैंड सेल गिर गई एवरग्रांडे के बाद। वो जो डोमिनो इफेक्ट है जिसको आप क्या रिपल इफेक्ट बोलते हो, वो भयानक हो रहा है। वो डेट भी अब एक चैलेंज बनता हुआ जा रहा है। तो पता नहीं चाइना में क्या कुछ बहुत कुछ हो रहा है, तो वो दिक्कत पैदा वो जो सड़क बना रहे थे दुनिया भर में, अब उसका क्या होगा भाई? उस सड़क जो, हाँ, जो आप बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को आप बोल रहे थे, उसमें बहुत सारे बैंकों ने चाइना के फाइनेंस किया था उस प्रोजेक्ट को, वैसे आधे डिफॉल्ट कर चुके हैं। आपने बेमतलब छेड़ दिया। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सच सामने रख रहा हूं फैक्ट्स के आधार पे। आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि ये एक मुश्किल हो सकती है। ठीक बात। तो ये सब इश्यूज सामने आते हुए फेड चेयर पॉवेल साहब अपनी टेस्टमनी में कह रहे हैं इन्फ्लेशन बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है और 2022 में भी चलेगा। हाँ, 2022 तक परेशान करता रहेगा। तो ये कमेंट्री, यूएस लड़खड़ाया कल बॉन्ड यील्ड सरदर्द कर रहे थे, आज डॉलर इंडेक्स की बारी, तो वो अच्छा खासा उछाल दिखाता हुआ। तो ये सब जरा सा इफ्स एंड बट्स हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, ग्लोबल लैंडस्केप में, उन पे नजर रखिएगा। कल का एफआई डीआई का आंकड़ा दिखाइए। कल एफआई ने 2000 करोड़ रुपए की बिकवाली करी और डीआई की तरफ से 3,25,000 करोड़ की बाइंग होती हुई। तो पर ध्यान रखिए कल कई सारे लार्ज ट्रेड्स हुए थे, वो एचडीएफसी एएमसी, वो मैक्स हेल्थ केयर, वो करूर वैश्य में एफआई का स्टेक बेचना, वो सबका एडजस्टमेंट होगा। तो इसीलिए लाइक टू लाइक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। पर वीरू कैसे अप्रोच करना एक्सपायरी के दिन बाजार को? देखिए आशीष, बहुत अगर आप देखें टेरिबल डेटा है और बहुत वॉलेटिलिटी, और साथ ही साथ अगर आप देखें कॉल राइटर्स का हैवी कन्विक्शन हायर लेवल्स पे,
ये आज का क्रक्स है। बताता हूँ, देखिए जैसे कि आपने समझाया कि हम नहीं कंपैरिजन कर सकते एफआईएस की फिगर का। सिर्फ अगर आप कोर एफआईएस की फिगर को देखें आशीष, तो वो परसों भी काफ़ी ख़राब थी, कल भी काफ़ी ख़राब थी। और इंट्राडे पुलबैक्स पर अगर आप देखें उनकी तरफ से सप्लाई आ रही है। कल इंट्राडे अगर आप देखें जो करीब करीब 17,771 का हमने हाई लगाया, वहाँ से हम फिर डिसॉल्व हो गए थे क्लोजिंग के आसपास। तो एफआईएस का ये ट्रेडिंग पैटर्न हमको हायर लेवल्स पे चैलेंज करेगा। 1900 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1572 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, लॉन्ग काटे 8000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 9300 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर भारी मात्रा में बेचा, लॉन्ग काटे भारी मात्रा में 30,000 कॉन्ट्रैक्ट, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। और आज की अगर आप क्रिटिकल चीज को देखें ना आशीष, तो बड़ी चीज ये है कि कॉल राइटर्स बहुत बुरी तरीके से काबिज हैं, स्थापित हैं। 18,094 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, 17,900 की कॉल, 68 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ और 17,800 की कॉल 60 लाख का, यानी 17,800 और 17,771 आशीष एक मेजर सप्लाई जोन रहेगा। और यहां पर ये कैप है, इसके ऊपर आना थोड़ा सा मुश्किल है इस एक्सपायरी डे में। और नीचे 17,500 और 600 की पुट, ये दो पुट्स मीनिंगफुल ओआई होल्ड करती हैं, करीब 90 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई। तो अप्रोच ये रखिए, छोटी सी रेंज है। और पहली बात तो ये बहुत अच्छा दिन नहीं है ट्रेड करने का इंडेक्स आशीष इन डेटा के बीच में। मैं होता तो अवॉइड करता, लेकिन अगर हमको डिप मिलेगा करीब क्लोजर टू 17,610, 588, ये मेरी आज की रणनीति का लोअर एज है। तो एग्रेसिव ट्रेडर एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहाँ लोज पे एक पुल बैक ट्रेड पिक कर सकते हैं वहाँ पे। और एग्जिट याद रखिएगा आशीष, करना होगा 17,771 के जोन में, 810 के जोन में, क्योंकि यहाँ पर एक मेगा सप्लाई जोन बना हुआ है, जैसे कि मैंने डिफाइन किया कॉल राइटर्स हैं। तो एक छोटी सी रेंज है, नीचे 17,636, 588 और ऊपर की तरफ 17,771। अभी इस डेटा में आशीष यही नजर आ रहा है। 17,800 के ऊपर जब तक डिसाइसिवली क्लोज नहीं होते, मेजर स्ट्रेंथ या शॉर्ट कवरिंग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रही बात निफ्टी बैंक की आशीष, यहां पर 38,000 पर एक कॉल राइटर बुरी तरीके से आके बैठा हुआ है, 22 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, तो वो खिसकने ही नहीं दे रहा इंडेक्स को ऊपर। और नीचे 37,500 और 37,000 की पुट्स पड़ा हुआ है, होल्ड करती हैं। बाजार के इस स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है सिर्फ बैंक निफ्टी, और वो है 38,080 के ऊपर ट्रेवल करने के बाद, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। देखते हैं ड्यूरिंग द डे होता है या नहीं होता है। लेकिन ट्रेड जोन जो है वो है करीब करीब 37,300 नीचे, जहां पे आपका 20 डेमा भी आता है, जहां के पुट राइटर्स एक्टिव हैं, और ऊपर की तरफ 37,900। ये 600 पॉइंट की रेंज है आशीष। हाँ, ड्यूरिंग द डे इस पर डिप मिले तो नीचे पिक करना, जैसे कल पिक किया था, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऊपर 37,800, 37,900 के जोन में एग्जिट करना अच्छा रहेगा। एक छोटी सी रेंज है, हालांकि इससे अच्छा पैसा, इंडेक्स अच्छा पैसा आशीष स्टॉक फ्यूचर्स बना के दे सकते हैं, इसमें कोई दरार नहीं है। तो इंडेक्स से बेहतर है स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स को ट्रैक करिए, उसमें ज्यादा अच्छा पैसा बन सकता है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं भाई एक्सिस सिक्योरिटीज, उनका कहना है कि एनटीपीसी खरीद लीजिए। 152, 155 की तैयारी हो रही है और पावर में तो गजब का मूड बना ही हुआ है। एलकेपी सिक्योरिटीज का कहना है हिंडाल्को में भी खरीदा जा सकता है, 510 के लक्ष्य यहां पर। और अरिहंत कैपिटल मार्केट्स का कॉल है एचडीएफसी लाइफ खरीदिए, 745 के टारगेट। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर नोट डाउन करिए। मैं क्विकली जा रहा हूं हर्षदा के पास आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत करेंगे डिफेंस स्पेस के साथ, जहां पर कल डीएसी ने अनाउंस किया कि 13,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च ये तीनों सेनाओं के लिए करते हुए दिखाई देंगी, जिसमें खासतौर से आज हैल फोकस में रहना चाहिए, क्योंकि ये स्पेसिफाई किया गया है कि 87% ये जो 13,000 करोड़ का आवंटन है वो इंडिजीनियस यानी कि भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स पर किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि करीब करीब 25 मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स जो हैल बना रहा है वो खरीदे जाएंगे। ऑर्डर साइज करीब 3,850 करोड़ का रहेगा। 4,962 करोड़ के रॉकेट और दूसरे एमुनिशन खरीदने का प्लान है। तो 13,000 में से 11,000 करोड़ इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स पर खर्च किया जाएगा। इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से ये अपडेट, और तमाम वो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स और स्पेशली हैल रेडार पर रहेगा, क्योंकि हैल वो मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स बना भी रहा है। दूसरी तरफ जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग माहौल बन रहा है, क्योंकि इन्वेस्को ने अब एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट ने अभी तक ईजीएम की डेट अनाउंस नहीं की है।
और उसी के खिलाफ दरअसल इन्वेस्को अब एनसीएलटी पहुंचा है। आज एनसीएलटी में सुनवाई होगी, देखते हैं वहां पर क्या निकल कर आता है। हम सब जानते हैं जी ने सोनी के साथ मर्जर की पहल शुरू कर दी है। दूसरी तरफ इन्वेस्को चाहता था कि पुनीत गोयनका को एमडी और सीईओ के पद से इस कंपनी से हटाया जाए, जहां पर सोनी और जी की डील में कहा गया है कि पुनीत गोयनका अगले 5 साल तक एमडी सीईओ का पद संभालेंगे। तो ये स्टॉक भी रेडार पर। आईओबी के शेयरधारकों के लिए एक रिलीफ फ्रॉम करेक्टिव एक्शन से दरअसल ये बैंक बाहर निकला है। इन्होंने कुछ नॉर्म्स फुलफिल किए हैं और इनकी वित्तीय हालत थोड़ी सी और बेहतर हुई है, इसीलिए आरबीआई ने इनको छूट दी है। ब्लू डार्ट कह रहा है कि जनवरी 2022 के बाद दरअसल ब्लू डार्ट से कोई भी अगर आप कुरियर भेजेंगे तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ये शिपमेंट प्राइसेस ऑन एन एवरेज 9.5% बढ़ा रहे हैं। तो ये फिलहाल एक अपडेट। और साथ ही साथ सीमेंट कंपनियों में 2 अपडेट्स है। एक तो राजस्थान में क्लिंकर कैपेसिटी यूनिट जेके सीमेंट ने 6,500 टन प्रतिदिन बढ़ाई है। साथ ही साथ बिरला कॉर्प ने भी अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए कुछ और इन्वेस्टमेंट की डिटेल सामने रखे हैं। तो ये फिलहाल अपडेट रहेगा आज के लिए, खास तौर से उन स्टॉक्स में जहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। ओके, ये तमाम वो स्टॉक्स रडार पर रखिएगा। आज एक्सपायरी डे, सैलरी डे तो अपनी जगह, भारत के फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े आएंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के आईपीओ का आज डे 2 है। डे 1 रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहा। आरबीआई असल जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम के अंतर्गत आज 15,000 करोड़ रुपए की बॉन्ड खरीद बेच करेगा। इलेक्शन है, वो बाई इलेक्शन है, वो भवानीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ममता दी असेंबली में आने की तैयारी कर रही है उस रूट से। और आज जेम्स बॉन्ड की नो टाइम टू डाई ग्लोबल रिलीज है। इंडिया में भी आज सिनेमाघरों में ये रिलीज होती हुई नजर आई। अच्छा, एक और चीज है, वो अभी एक साइक्लोन आया था गुलाब, आजकल में दूसरा साइक्लोन शुरू हो रहा है भाई। गुजरात से शुरू होगा, इमिनेट होगा साइक्लोन शाहीन। तो आज सुबह बहुत बारिश हो रही थी मुंबई में, यही कारण है। पर यहां से निकल के पाकिस्तान चला जाएगा गुजरात से। पर पानी यहां भी आ रहा है। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।